नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। रोहतक में ट्रिपल मर्डर, घर में घुसकर पहलवान के परिवार पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 3 सदस्यों की मौके पर मौत और बेटी घायल। भिवानी स्टैंड पर मिला अज्ञात युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी और पुलिस जांच में जुटी। ऐतिहासिक होगी मुजफ्फरनगर में होने वाली 5 सितंबर की महापंचायत, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं भाकियू नेता अनिल लांदल। बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में लगा मेगा निशुल्क विशाल कोविड टीकाकरण शिविर। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने की सामूहिक हड़ताल। स्मृति जैन ने किया एमटीएफसी संस्था का दौरा। वैद्य केसर दास समिति द्वारा लगाया गया 10वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। रोहतक जिले के झज्जर चुंगी स्थित शीतल नगर की बागवाली गली में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 4 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही एसपी राहुल शर्मा और डीएसपी शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए। घायल के उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भिजवा दिया गया है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए की 1 और 2 यूनिट को जांच सौंप दी है। ये वारदात दोपहर करीब 3:45 की है। शीतल नगर बागवाली कॉलोनी में प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान का घर है। हथियारों से लैस बदमाश घर में घुसे और प्रदीप, उसकी पत्नी, सास और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलीबारी में 45 वर्षीय प्रदीप, 40 वर्षीय उसकी पत्नी और 60 वर्षीय उसकी सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 17 वर्षीय बेटी तमन्ना के सर पर गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल है। वहीं मौके पर रोहतक के पुलिस कप्तान राहुल शर्मा भी पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। हमें आज लगभग 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है, जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है। किसी ने गोली मार के, हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी डिप्यूट कर दी हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करके जिसने ये अपराध को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, घर वालों ने क्या बताया, किस तरह मतलब ये? देखिए, अभी घर वालों से हमारी टीम्स बात कर रही हैं। अभी उन्होंने क्लियरली कुछ नहीं बताया है, लेकिन जैसे ही कुछ हमारे नोटिस में आएगा वो उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन। प्राथमिक जांच में कुछ मिला है सर? मौत तो अपना जो मेन विक्टिम कुलदीप है, उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की, जो यहाँ पर आई हुई थी पिछले 2-3 दिन से। देखिए, अभी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे खड़ी है, तो इस समय मेरे लिए ये बता पाना मुश्किल होगा कितने खोल मिले। हाँ, हमें मौके से 3 या 4 खोल तो मिले हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी हम थोड़ी देर के बाद ही बता पाएंगे। बच्ची भी घायल हुई है? बच्ची घायल अवस्था में है, अभी अनकॉन्शियस है, उसको पीजीआई में एडमिट करवाया गया। प्राथमिक जांच में क्या आया निकल? ये बता रहे हैं इनका कोई प्रॉपर्टी का काम था
और फैमिली में इनके ब्रदर और ब्रदर इन लॉ भी प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो उनके साथ ही ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो रीज़न पता लगता है सर? एज ऑफ नाउ हमें नहीं पता कि किस रीज़न से या किसने या क्यों इस वारदात को किया है, वो हमारी टीम अभी काम करेंगी तो क्लियर। कहा जा रहा है कि गेट भी अंदर से बंद था सर। देखिए वो जैसे इनके पड़ोस में इनके ब्रदर की फैमिली रहती थी, तो उन्होंने उनके घर से यहाँ पर आए हैं और गेट को तोड़ा है और फिर इस चीज़ का पता चला है। वो कौन लोग आए हैं, कैसे आए हैं, वो हम उस चीज़ पर अभी जांच कर रहे हैं। भिवानी स्टैंड पर आज एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साथ ही एसएफएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अभी तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर समेत राजधानी की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार 9 महीने से जारी है। सर्दी, गर्मी और बारिश को सहते हुए किसान इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए डटे हुए हैं। वहीं इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि मिशन यूपी की शुरुआत किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर से होगी। बल्लू प्रधान ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के तमाम राज्यों से किसान और मजदूर शामिल होंगे। वे आज महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव घरोठी, सुंदरपुर, बहु अकबरपुर, समर गोपालपुर, इंदरगढ़ और चांदी गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे थे। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इलेक्शन आ रहा हाल हुआ है नज़दीक है, वो आगे दौरे चल रहे थे। हमारी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ। हमारे भाई हैं बड़े रणधीर काला जो जिला अध्यक्षों तक के हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमारे भाई हैं ये भी प्रदेश के राजकुमार जी, सभी हमारे किसान भाई मजदूर भाई इकट्ठे हो रहे हैं। जो 5 तारीख का हमारा प्रोग्राम है मुजफ्फरनगर का एक महापंचायत का, वो इसलिए रखा है और जो बंगाल में हमने बीजेपी को करारी हार दी थी, वहाँ जैसे ही अपना कोरोना की वैक्सीन आज जनता के ऊपर लाग रहे जो करने, उससे हमने भी थोड़ा डोज दिया था बंगाल में। पूरा टीका मुजफ्फरनगर में लगा देंगे, इनके उड़े पास ये साफ हो जाएंगे। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान और मजदूर भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि 3 कानून तो ये पहले ले रहे हैं, इन्होंने 4था कानून हरियाणा विधानसभा में और पास कर दिया है। वो कानून ये है जी भूमि अधिग्रहण के ऊपर, जो कि 2013 में कांग्रेस सरकार में उसमें कुछ बदलाव कराया था। कांग्रेस सरकार ने फिर भी कुछ जमींदार मजदूर की इज्जत रख ली थी। इन तो जमींदार मजदूर को माटी में मिला दिया। अब तक जो बॉर्डरों के ऊपर दिल्ली के ऊपर किसान मजदूर भाई अपनी 36 बिरादरी का बैठे थे, वहां जितनी जनता बैठी थी ना, उससे 10 गुना जनता अब बॉर्डरों के ऊपर हाजिर होगी और दिल्ली को, ये मोदी सरकार को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखो, जनता जनार्दन होती है। जब एक महापंचायत रखी गई तो उसमें गिनती नहीं होती, उसमें आप अपने चैनल से दिखाओगे और पूरे देश का किसान मजदूर 36 बिरादरी वहां कैसे इकट्ठी हो रही है मुजफ्फरनगर में। एलपीएस पोसाट के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मेगा निशुल्क विशाल कोविड टीकाकरण शिविर लगाया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि निशुल्क वैक्सीनेशन शिविर की मुख्य अतिथि बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर और समाज सेविका स्मृति जैन रही। इस अवसर पर स्मृति जैन ने कहा कि हमें कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। उन्होंने कहा कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है और लोगों ने कोरोना महामारी को भी भूल गए हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने हमें नहीं छोड़ा, इसलिए हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपनी मांगों के चलते नगरपालिका कर्मचारी संघ ने आज सामूहिक हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान संजय ने बताया कि वो पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है।
उन्होंने चेताया कि अब अगर सरकार नहीं जागी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आज का जो सामूहिक अवकाश का जो कार्यक्रम है, नगर निगम रोहतक में 1300 के करीब कर्मचारी है, जिसमें हमारे 1200 कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर है। सभी कर्मचारियों ने पर्टिकुलर अपने अपने प्रार्थना पत्र दिए है CL लेने के लिए, और सभी हमारे ये आंदोलन में शामिल है। इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किया गया है, क्योंकि सरकार ने कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं की है। इसके विरोध में प्रदर्शन। LPS बोसाड और BP जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर और गिविंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि के तौर पर स्मृति जैन ने MTFC संस्था का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने MTFC संस्था के वर्तमान कार्यों का अवलोकन भी किया। स्मृति जैन ने बताया कि उनकी कंपनी और संस्थाएं काफ़ी समय से MTFC संस्था के साथ जुड़ी हैं। ये संस्था बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी सराहनीय काम कर रही है। यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपितु बच्चों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए भी खासी मेहनत की जाती है। संस्था संचालन का सेवा कार्य मुख्य तौर पर बेटियां संभालती हैं और बेटियों के कुशल नेतृत्व और निष्ठा के दम पर आज संस्थान विभिन्न आयामों पर सफलता प्राप्त कर रहा है। इस दौरे के दौरान उन्होंने निशुल्क कंप्यूटर सेंटर के बैच नंबर 49 और 50 का भी विधिवत रूप से शुरुआत की। वैद्य केसर दास समिति की तरफ से 10वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर सावन बैंकेट हॉल के सामने वैद्य केसर दास लैब में आयोजित किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि लोगों को 100 कोविशील्ड और 10 को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन में ANM सुनीता का भी सहयोग रहा। समिति द्वारा फ्री चेकअप कैंप रविवार को 29 अगस्त और शास्त्री नगर में 11वां वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। इस कैंप में जिसमें BP, शुगर, कोलेस्ट्रोल, HB, ESR किया जाएगा और आयुर्वेदिक दवाइयां भी बांटी जाएंगी। इस अवसर पर जय सिंधवानी, संजीव सचदेवा, आकाश सिंधवानी, OP शर्मा, सागर मनचंदा आदि मौजूद रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।